सत्येंद्र पाल सिंह जी, जयपुर से। आदरणीय गुरु जी, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे कार्य किए हैं। पिछले 2 साल से आपके साथ जुड़ गया हूं तथा राधा नाम जप करना भी शुरू किया है। महाराज जी, अब मैं एक ऐसी स्थिति में हूं जहां कुंडली जागरण का मार्ग खुल गया है। मैं शरीर के सब कष्टों से ऊपर आकर ध्यान के समय कृष्णाय वासुदेव का एक माला जब तक पूरी होती है तब तक रीढ़ की हड्डी में एक सांप रेंगने लगता है, चालू हो जाता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में अरे तो अभी कुंडलिनी शक्ति क्यों? कुंडलिनी जानते हो, अखंड ब्रह्मचारी की ऊर्ध्वरेता की जागृत होती है। ये गैस वायु के विकारों को ऐसे अभी स्थिति में समझ रहे हो। ऊर्ध्वरेता, जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो जाता, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, जो 8 पहर अपनी साधना में और आसन में, सिद्धासन और पद्मासन, कितने घंटा बैठ सकते हो सिद्धासन पद्मासन में? 1 घंटा बैठता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता। नहीं, सिद्धासन जानते हो? ऐसे ही बैठता हूँ। नहीं, सिद्धासन जानते हो? बिना उसकी कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। जब तक 3 घंटे सिद्धासन में ऐसे और प्राणवायु ऐसी कि मैदा रखे फिर भी उसमें हिलन डुलन न हो, आजीवन ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचर्य और सिद्धासन और पद्मासनों के द्वारा, तब वो उस पर फर्क पड़ता है कुंडलिनी पे। और जब कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है तो उसमें गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है। जो गुरुदेव भगवान साधन बताया उनकी संरक्षणा में, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस होते हैं। कुंडलिनी विक्षिप्त भी कर सकती है, पागल भी करती है, व्यभिचारी भी बना देती है। अगर उसकी दशा नीचे की तरफ गिर जाए तो व्यभिचारी भी हो सकता है। अच्छा है अगर साधनों में चल रहे हो, पर भगवान का नाम ना भूलने पावे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि मैं नाम राधा 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 बोलता रहता हूँ, पता नहीं चलता कि नाम ले भी रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। बिल्कुल ये, और पूरी बॉडी में टेम्परेचर बहुत हो जाता है, गर्मी हो जाती है बहुत। अब आज तक हमको तो अनुभव नहीं है, हमें तो बड़ी शीतलता अनुभव होती है भगवान के स्मरण में, और रोना आने लगता है। यस, आने लगता है और पूरी बॉडी। तो अपने को पता कैसे नहीं चलता कि मैं क्या, मतलब और तो याद रहना ना रहना ये बात अलग, लेकिन जिस पे हम याद लगाए हैं वो याद हम वो तो स्टेज अलग हो जाती है दिमाग की, मतलब सोचता नहीं, इमोशन स्टेज अलग हो जाती है, माइंड में कुछ आता नहीं, अलग ही चलता है वो। मतलब चलता रहना चाहिए, बस चलना ना छूटे, नाम जप ना छूटे, इतना आप हमारी प्रार्थना मानते रहना, नाम जप करते रहना। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। देखो, पहली बात ये है कि स्टेज ही नहीं है, ये करता जो भाव है ना, मैं करूं या ना करूं, ये कुंडलिनी जागरण में नहीं होता। एक स्टेज होती जहां होता है, आप करने पे हो। अहंकार विमुट आत्मा करता हमिति मन्यते, जहां मैं करता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वहां अहम प्रधान रहता है। जहां अहम प्रधान रहता है तो सात्विक वृत्ति का भी छेदन करके जो त्रिगुणातीत कुंडलिनी जागरण होने वाली है, उसमें अभी प्रवेश ही नहीं है। इसलिए हम शांति से कह रहे, नाम जप पर ध्यान दो, निरंतरता नाम में बनी रहे। कहीं ऐसी एक होती जागृत अवस्था, एक होती सुषुप्ति अवस्था, और एक होती बीच की तंद्रा अवस्था जिसमें होश ही नहीं रहता। वो तंद्रा अवस्था को कहीं सिद्धि न मान लें आप। जैसे जागृत में खुली आंख हम सबको देखते हैं, ऐसे समाधि में सबका विस्मरण करते हुए एकमात्र केवल इष्ट वृत्ति और पूर्ण जागरण, पूर्ण होश। अब मतलब आप तो पिता तुल्य हो और संसार के मार्ग से आए हो, अब हम बचपन से इसी में चल रहे हैं। 7-7, 8-8 घंटे पद्मासन में। आज किडनी खराब हुई, मान लो 35 वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी तो माँ के गर्भ से, लेकिन योग आसन और उसमें तो ब्रह्मचर्य के बिना कुंडलनी, अहंकार त्याग के बिना कुंडलनी, त्रिगुणातीत हुए बिना कुंडलनी, वो तो ब्रह्म स्वरूप होती जागृत। पवित्र नाम जप करो, कुछ मत करो, अपने आप जागृत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और योग के द्वारा यदि जागृत करे तो गुरु की सानिध्य की जरूरत होती है। नहीं उठा के पटक देगी, कुंडलनी उठा के पटक देगी कि पागल भी कर सकती। मीरा जी को ऐसे उठाया था कि छत में जाकर पूरी खोपड़ी लगी थी मीरा जी की, पर वो तो गिरधर के सहारे थी, संभाला गिरधर ने। कुंडलनी शक्ति जागृत होने का मतलब होता है ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। अब हमें तुम की जागृत होती, कोई पशुओं की थोड़ी जागृत होती। प्रयासरत रहो पर नाम न छूटने पावे, हर समय नाम जो, और अपनी अनुभूति किसी से कहो मत। किससे कहोगे?
परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। आपको किसी को जनाना थोड़ी है कि हमारी कुंडलनी जागृत होती है। यह तो अपना आनंद है ना। अपने को जैसा आनंद भगवान दे रहे हैं, हम उसे गुप्त रखें, किसी से कहे नहीं। और खूब नाम पर ध्यान रखना, नाम न छूटने पावे। नाम अगर है तो सब वास्तविक जागृत हो जाएगी। वो देखो, एक सिद्धांत होता है ब्रह्मचर्य और योग के द्वारा कुंडलनी जागृत करना, और एक होता है सुमिरन योग के द्वारा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान करें जो निरंतर भगवान का सुमिरन करता रहता है, तो भगवान सारे योग उसके अंदर प्रकाशित कर देते हैं। और वो प्रकाशित कर दे तो फिर अपनी योग्यता का उसमें कोई मतलब नहीं। हम कर रहे हैं तो फिर उसमें योग्यता चाहिए। अखंड ब्रह्मचर्य, आसनों की परिपक्व अवस्था, बिना हिले डुले 3 घंटे सिद्धासन में बैठ जाना और निरंतर परमात्म चिंतन होना, किसी भी तरह का विषय की इच्छा ना होना, ये प्रारंभिक है उसके जागने की। फिर वो जागरण जब उसकी होती है तो जैसे हमारे शरीर में जितनी गर्मी है तो उतनी शीतलता भी है। 2 तार जैसे गर्म ठंडे बिजली नहीं होते, वो भागवतिक है। अगर ऐसा ना हो तो शरीर फट जाए, नष्ट हो जाए। तो हम जैसे साधना करते हैं तो अगर हमारी साधनात्मक गर्मी जागृत होती है तो भागवतिक शीतलता भी जागृत होती है। तभी तो, नहीं तो ऐसा थोड़ी कि बादाम हलवा खा करके उस गर्मी को समन करते हैं संत महात्मा, ऐसा नहीं। और भोजन छूटता जाता है और विश्राम छूटता जाता है। न खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे। वो एक आनंद शीतल, उस आनंद में रात का जगना, शरीर का बैठे बैठे गर्म हो जाना, ये सब समन हो जाता है। किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत मार्ग के जो विकार होते हैं वो आनंद वर्धन करने वाले होते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होते। आप रात भर भजन कीजिए तो दिन में आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा, दिन में आपको परेशानी, ऐसे जगोगे तो आपको परेशानी पड़ेगी। लेकिन रात भर भजन करके देखो तो एक दिन में आनंद रहेगा, वो आपको परेशानी। तो आप कहीं ऐसी सोच में ना जाए कि हम साधन कर रहे हैं तो हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है। नहीं, जैसी सोचोगे वैसे ही होता जाएगा। अगर आप निगेटिव सोच करने लगे तो फिर ऐसा होने। लास्ट 2 साल से जैसे आप बोलते हो राधा दिमाग में पढ़ो जाए, हाँ, उसी को पढ़ते पढ़ते ये स्थिति आई। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आप। हाँ, आप चलो, ऐसे चलो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक दिन रात को सोते हुए सर में बहुत दर्द हुआ और पसीने आए मुझे। उसके बाद से मैंने यहाँ का आपसे मिलने का प्रोग्राम बनाया कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए। नहीं नहीं, डरो मत, डरो मत। नहीं, क्योंकि बहुत नींद खुली, बहुत जोर से, जैसे एक बम सा फटता है ऐसे हुआ, और फिर पसीने आए सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, शरीर की रोग अवस्था बात अलग, भगवान के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपने लोग तो मतलब क्या क्या तुम्हें बताएं, हर समय अकेले और भगवान संभालने वाले, रात दिन। अभी तुमसे बात कर रहे हैं और जैसे रील चलती है ना, ऐसे दिमाग में राउंड 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 मचा हुआ है। तुमसे बात करते हुए भी इस समय 1 सेकंड भी हमारा चिंतन नहीं है। तुमसे बात करते हुए भी, तुम्हें देखते हुए भी हमारे दिमाग में वो चल रहा है। तो थोड़ी देर विश्राम करना, 24 घंटे जागते रहना, हर समय बोलते रहना, सुबह से देखो नहीं, हम तो पागल हो जाए, लेकिन हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। हम तुम्हें ठीक कर सकते, हम कोई पागल नहीं है। भागवतिक चिंतन ऐसा कमजोर चिंतन नहीं होता। हाँ, लेकिन गुरुजी एक स्टेज पर ऊपर वाला पार्ट एक साफा बांध दिया कर। वैसे हम धन्यवाद देते हैं, खूब नाम जप करो, किसी भी तरह प्रभु में लगे, परम मंगल होता है। और सब लोग, सब प्रश्नों का उत्तर एक है, नाम जप में लगो, गंदे आचरणों का त्याग करो, आपकी दीपावली शुभ हो। डॉक्टर आलोक सिंह जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस शरीर को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, वो शरीर हमें मिला है। हम कैसे इस मिले हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाएं, एवं मुझ ये जीवन किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिला है महाराज जी? देखो, चौपाई में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी पुण्य भोग भोग करके मृत्यु लेके विसंति, लेकिन वो परम पद नहीं प्राप्त कर सकते, वो भजन करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। देवताओं को दुर्लभ क्या है?
आप विचार कर, एक अप्सरा उतर आए तो यहाँ का ऋषि मुनि फेल हो जाए। इतनी सुंदर, इतना सुंदर वहां का भोग विलास, मतलब विमानों पे, जैसे यहाँ घरों पे रह जाता है वहां विमानों पे रह जाता है। और वहां दिव्य भोग भी, खान पान की, ये पार्थिव भोग नहीं, दिव्य है, अमृत तुल्य सब है, जो मनुष्य योनि में कदापि नहीं है ही नहीं है। दुर्गंध निकलती है कखरी से, बगल से, नीचे से, यहाँ, और वो निकल जाए ना तो किलोमीटरों सुगंध फैल जाएगी, एक कोई साधारण देवता भी। और उनका तो वैभव भी। फिर लिखा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य दे, एक बात के लिए, भजन करके भगवान की प्राप्ति। आगे लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल का, कर्म का, ईश्वर का मिथ्या दोषारोपण करके जो इस मानव देह को प्राप्त करके भोगों में समय व्यतीत कर दिया, भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, परमात्मा प्राप्ति के लिए चले नहीं, व्यर्थ हो गया थे। सो परत्र दुख पावे, वो बार बार दुख पाएगा, क्योंकि मनुष्यों ने फिर मिलनी नहीं। कितने कीड़ा मकुड़ा, 83,99,999 योनियां, उन योनियों में जैसे एक सर्प योनि। अब सर्प की कितनी क्वालिटियां हैं, कोबरा है, अजगर है, पनिया है, दुमा, कितने प्रकार के सर्प है। अब सर्प एक ही योनि, और एक सर्प योनि में कितने हजारों सैकड़ों प्रकार उसके सर्पों के। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर, और भगवान ने कृपा करके दिया है कि आप भजन करके उन्नति को प्राप्त हो, परलोक संभारो। लेकिन यहां आकर के ऐसा भूल भुलावा हो जाता है कि परलोक और भगवान ये सब भूल जाते हैं। ये बचपन से रात माता पिता भाई बहन, थोड़ा बड़े हुए पत्नी, फिर अपने पुत्र परिवार, और फिर मृत्यु आ गई। पूरा जीवन व्यतीत हो गया और ले जाने वाली बात एक भी नहीं कमाई। भगवान का नाम, भगवान का भजन, और वही पाप और बहुत छोटे मोटे पुण्य बन गए। फिर गया, अब कब भगवान दें अवसर, तभी ये सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, जो न तरे भवसागर, अस समाज नर पाए। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। देखो आपको सर्वांग सुंदर मनुष्य शरीर और सत्संग दिया। अब अगर आपको ये कि मुझे पता नहीं था, तो भगवान ने पता भी दिया कि मेरे लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अब सुधार कर लो। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की सेवा आराधना करो, और घर परिवार समाज की सेवा के लिए मेहनत करो, वो भी भगवान की सेवा है। तो इससे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जो अपने को दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ पेर दर्शनम। भागवत में लिखा कि मनुष्य देह दुर्लभ है, पर सावधान, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, कभी भी छूट जाएगा शरीर, सब यहाँ का किया करा है यहीं रह जाएगा। इसके बाद दुर्लभ वस्तु है महात्माओं का दर्शन, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के प्यारे जनों का दर्शन, वो भी मिल रहा है। अगर भगवान ने साधु समागम दे दिया ना, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा हो गई। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। अब नाम जप में लग जाओ, नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करो। अंदर राधा 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 राधा, राम राम हरि हरि कृष्ण, जो नाम प्रिय लगे, बढ़िया बन जाएगा। आज का सत्संग सुना है? धुआधार नाम, नाम बस सर्वोपरि, हमारे जीवन का सार नाम है। नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने आखिरी में जब काकभूषुंड जी गरुण जी के पास से जा रहे हैं, तो गरुण जी से बहुत हृदय से प्यार करते हुए काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, सोई कृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम संसार रोग की अचूक औषधि, रामबाण औषधि, जासु नाम भव भेषज, और हरनि घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान का नाम। वो भगवान हम पर, आप पर सदैव कृपालु रहे। जाते जाते काकभूषुंड जी गरुण जी से ऐसा कहते हैं। महाराज जी लगातार नाम जप मतलब कैसे करें? अभ्यास बच्चा, जैसे हमारा लगातार छोड़ दो मन तो विषयों में जाता है ना, ऐसे हम अभ्यास करें तो अभ्यास से हो जाएगा। जैसे राधा राधा नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मतलब बिना गुरु के नाम लिए। आप तो राधा नाम किससे मिला है तुम्हें?
आपने बोला बिना गुरु कैसे कह सकते? गुरु मंत्र तो अलग होता नहीं, जो जबान से निकले, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य मंत्र है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर राधा नाम जप रहे हो, भाव कर रहे हो, महाराज जी ने दिया, तो तुम्हारा काम हो गया। गुरु कंठी बंधाने से, कंठी बंधा लिया, नाम जप नहीं कर रहे, मंत्र जप नहीं करे, माने से गुरु, ठीक है। हाँ, अब तुम ये नहीं कह सकते मैं गुरु के बिना नहीं हूं, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, भगवान सबके गुरु हैं, संत महात्मा गुरु हैं, उन्हीं के मुख से नाम निकला है, हम लेकर भगवान प्राप्ति करें। उमेश जी राया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री आचार्य, इष्ट देव और गुरुदेव तत्वता एक ही हैं, तो भी शरणागत को सबसे अधिक अपनापन किनसे और चिंतन अत्याधिक किसका करना चाहिए? गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जे गुरु चरण रेनु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु प्रसन्न सावन कुला। गुरु प्रसन्न हो गए, इष्ट देव पीछे पीछे डोलेंगे नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, आपले गोविंद देव। हरि रूठे गुरु शरण है, और गुरु रूठे हरि नाए। अगर गुरु नाराज हो गए तो हरि नहीं लेंगे, शरणागत नहीं लेंगे। हरि नाराज हो जाए तो गुरु संभाल लेंगे। कबीरदास जी का है, गुरु रूठे हरि नाए। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाए। तो इसलिए अगर हम क्रम से देखें तो किसकी आराधना करें, किसमें आसक्ति करें? तो गुरु वाक्य में, गुरु चरण में, गुरु ध्यान में, गुरु आदेश में हमारा जीवन समर्पित, तो इष्टमय अपने आप हो जाएगा। क्योंकि गुरु आचार्य वाली ही बात सब बताते हैं, और आचार्य इष्ट की अधीनता वाली बात बताते हैं। तो हमें आचार्य और इष्ट तक पहुंचाने वाले गुरुदेव ही तो ये। तो हम प्रथम गुरुदेव से ही, तो प्रथम सेवहु गुरु के चरण, जिन या धर्म कहो सब करन, नाम प्रताप बताइयो। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निस दिन गुरु को सेवन करहु, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करें जे बान। यह अधर्म यह सब हानि, कान नरस कन में रहाय। गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश प्रताप जस। जब गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। यह नौ लक्षण भक्ति के, तब हरिवंश, तब वो रसरीत, तब वो प्रेम जागृत होता है। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु। दासंतन कर फल रहो, सख्य समर्पण भक्ति लहाय। ये जितना भगवान में अपने चित्त को समर्पित करने की तैयारी गुरु कृपा से करते जाओगे, उतना ही देखते जाओगे कि गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। सर्वत्र हरि, फिर तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ऐसी भावना बना ले तो बढ़िया बात बन जाए। हमने हरि को तो देखा नहीं, गुरु को देखा। वही हरि गुरु रूप में आए, और गुरु ही हमको दृष्टि देंगे जिससे हरि को देख पाएंगे। और जब वास्तविक हरि को देखेंगे तो हरि गुरु दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। नहीं, गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरु और गोविंद में भेद नहीं। स्नेहा जी मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या फिल्मी गाने सुनकर गुरुदेव श्री जी का चिंतन बने तो सुन सकते हैं? प्रारंभिक के लिए तो अनुमति है, क्योंकि किसी भी तरह प्रभु से जुड़े। जैसे पहले हम इसके बहुत कड़ुआहट होती थी कि फिल्मी गाने पे राधा नाम भी नहीं चलाना। फिर बाद में देखा कि जैसे नए नए युवक हैं तो ध्वनि में उनका राधा नाम में ज़्यादा, तो हमने कहा चलो, तो श्रृंगार के समय फिर कोई न कोई फिल्मी ध्वनि पर राधा नाम होता है। तो उसमें क्या संगीत और लुभायमान चित्त होने के लिए कि चलो तो राधा राधा तो गुनगुनाएंगे, उसी में राधा राधा गुनगुनाएंगे, तो इसलिए राजी हो गए। बकाया अंदर अगर हमारे फिल्मी गाना चल रहा है तो उसमें रजोगुण है, संसारिकता है, वो हमारे भगवान के मार्ग में बाधक है। उसकी ध्वनि पर राधा नाम चल के सुखी हो रहे हो तो एन केन प्रकारेण शास्त्र सम्मत भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अब जैसे हम ऐसे गा रहे हैं राधा 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 राधा, अब ये एक अलग बात हो गई। और कोई फिल्मी ध्वनि ले ली जो हमको गाना ज्यादा पसंद, उसमें ज्यादा मन लगेगा, नए साधक का ज्यादा मन लगेगा। संसारिक आदमी है ना, अब वो गुनगुना रहा है फिल्मी ध्वनि में,
तो उसको गाना पसंद है और उसी गाने में वो राधा नाम गा रहा है, तो बहुत देर तक अंदर चलता रहेगा, वो गुनगुनाता रहेगा। ऐसा मतलब देखा गया है कि अपनी पसंद का जो कुछ हो और उसमें फिर नाम जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा धुनी अंदर ज्यादा देर तक चलेगा नाम। नहीं तो जब मंत्र और नाम में रुचि हो जाती है फिर ये सब हाँ, प्रारंभिक तो मानते हैं कि प्रारंभ में जैसे नौजवान लोग हैं अपना गाड़ी में लगा दिया वैसे गुनगुना रहे हैं राधा नाम उन्हीं ध्वनि पर, अच्छा है। तो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम कान में जा रहा है ना, मन में राधा राधा आ रहा है ना, वो मंगलमय बकाया इस ये प्रथम स्टेज के लिए स्वीकृति है। आगे के लिए फिर इसका भी निषेध है, क्योंकि रजोगुणात्मक वृत्तियां ने सीधे रोना तभी आएगा जब चित्त वृत्ति एकदम प्रभु में लगेगी। प्रारंभिक स्टेज के लिए अच्छा है। जैसे प्रारंभ में कोई पूछता है हमारा ऐसे भजन में मन नहीं लगता तो हम सत्संग चला लें टीवी में, हाँ चला लीजिए, बढ़िया प्रारंभिक स्टेज। लेकिन आगे चल करके आपको मंत्र में ही डूबना है। मंत्र तो मंत्र ही चल रहा है, फिर ये नहीं कि सत्संग हो सब। सत्संग तो सत्संग सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और मंत्र तो फिर मंत्र जप में लगे। प्रारंभिक में कुछ छूट दी जाती है जिससे जीव का मन भगवान की तरफ आ जाए। जी अक्षय मीना जी धौलपुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अंत केवल मृत्यु है, तो मृत्यु का अनंत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अंत मृत्यु है, अंत में मतलब अंत मृत्यु है, किसका अंत होता है बच्चे? सुना था हमारा जैसे लोग नहीं सुनने नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं किसका अंत? हमारा शारीरिक जीवन है, अभी आए शारीरिक जीवन में मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद हमारे कर्म ही देखे जाएंगे। हाँ तो शरीर छूटते रहेंगे, कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात होती है क्या? ये कपड़ा बदलना है, मृत्यु कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक स्वप्नांतर है, कपड़ा बदलना है। शरीर एक सेकंड में शरीर छूटा दूसरे शरीर में पहुंच गए। भजन कर लो कि शरीर ही न बदले, ये शरीर आखिरी हो, शरीर छूटे और भगवान को प्राप्त हो जाओ। नाम जप करो खूब भगवान का और सच्चे उपासक बनो, अच्छे आचरण करो, अभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। मृत्यु का भय सबको है, कोई दिमाग ऐसा नहीं जिसमें उसका भय ना हो। और भगवान का भजन ही मृत्यु से भयभीत हुए प्राणी को निर्भय करता है। जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। और कुछ मरना नहीं होता, पंचभूत में मिल जाते हैं। अविनाशी जीव कर्म जाल लेकर के निकल जाता है, कुछ मरा नहीं। क्या मरा? ना जीवात्मा मरा, ना शरीर मरा। शरीर पंचभूतों से बना था, अपने अपने आग में जला दिया गया। वायु, जल, पृथ्वी, आकाश अपने तत्व उसमें मिल गए और जीवात्मा कर्म को लेकर नए शरीर में चला गया। मरना तो एक केवल भ्रम शब्द है। क्यों? मृत्यु किसकी होती है? किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु का अगर कहो तो परिवर्तन है केवल। शरीर के पंचभूत अपने परिवर्तन में चले गए, जीवात्मा कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में चला गया, इसे आप मृत्यु कह सकते हो। भाई यही मृत्यु है। वो क्या मृत्यु है हमें बता? कुछ मरता हो तो बता। छूटता है, परिवर्तन होता है। तो नाम जप करो बच्चा। मृत्यु को जानने के लिए परमात्मा में स्थित होना पड़ेगा। अभी हम देह में स्थित हैं, भोगों में स्थित हैं। खूब नाम जप करो, नाम जप। हमारे दिमाग में बस एक बात चलती है, अगर नाम जप पकड़ लो तो संसार पर विजय प्राप्त कर लो। बातें बनाने से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ये गलत है, आप भी जानते हैं गलत है, पर समय आएगा तो आप टिक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। और भजन है तो जितनी जानकारी है उतना कदम सॉलिड पड़ेगा कि नहीं यार प्राण छोड़ सकते हैं, बहुत बार गलती की, अब नहीं करूंगा। जिद्द आ जाएगी आपके, भजन बल जागृत हो जाएगा। तो भजन करो, सबका सार है। अच्छा, इसमें कोई माला लेने के लिए हम नहीं कहते। अगर तुम्हारा जप संख्या के लिए तो काउंटर एक अंगुली में फंसा लो, राधा 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 लाखों जप लो। और हम कह रहे हैं ऐसे नहीं तो अंदर चलो, राधा राधा राधा। भगवान से कह दो तुम लिखा पढ़ी करो, हम तो अर्जा जपेंगे, आपके गिन लो कितने जप के लिए। हर समय हमें जपना, तो हम क्या गिने? आप देखो, राधा 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 राधा। ठीक है बच्चा? पूनम जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैंने मन ही मन आपको गुरु माना है। महाराज जी जब श्री जी से प्रार्थना की तो गुरु रूप में मार्गदर्शन आपसे मिला, तो आप हृदय में प्रकट हुए और मेरे मन पर हमेशा गुरु का शासन रहता है। मैं गुरु आज्ञा अनुसार भक्ति मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करती हूँ। अपितु प्रेम उपासना में कभी कभी महाराज जी जो नियम होते हैं पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाते। जैसे कि अगर नियम है कि राधा सुधा निधि और सेवकानी पाठ किया जाए, परंतु मन में ऐसा भाव आ रहा है कि 84 जी ठाकुर जी को सुनानी है, तो
मैं उन्हें सुना दूं तो क्या अरे बढ़िया है, एक ही मतलब बात है। बात यहाँ समझनी, नाम वाणी में लगना है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश है नाम। सुधानिधि, 42 लीला, चतुरासी जी, भागवत जी, गीता जी, हमें भगवान से जुड़े रहना है। अभी हमारा मन हो रहा है कि हम चतुरासी जी सुना रहे, तो हम चतुरासी जी सुना रहे। हमारा मन कह रहा हम पेपर पढ़ें, तो नहीं पढ़ेंगे। गलत नहीं जाएंगे, लेकिन सही में अगर मन मांग रहा है तो हम उसको देंगे। अब मन कह रहा है कि गुलाब जामुन पाएंगे, हाँ बढ़िया बात है, हम तुम व्यवस्था करते हैं, भोग लगाते हैं श्री जी का और पावा देते हैं। भाई उसको काम लेना है, मन से काम लेना है, तो हर समय लड़ाई ही नहीं, थोड़ा मिठाई भी चाहिए उसको, थोड़ी मित्रता भी चाहिए। मन को हर, जैसे जंगली घोड़े को वश में करना कठिन है ना, ऐसे मन को वश में करना चतुराई चाहिए। कभी हाथ फेरने से काम चल जाए, कभी खवाने पियाने से काम चल जाए, कभी थप्पड़ी आने से भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। भगवत मार्ग का पथिक हूं, 1000 बार वो कहे तो भी नहीं मानना। जो बात माननी वो मान। देखो मन कितना कृपालु है, सत्संग सुनावा रहा है, अगर वो ना लगे तो तुम वहीं से लौट जाओगे, यार कौन चक्कर में पड़े। वो साथ दे रहा है तो भजन हो रहा है, वो साथ नहीं दे तो बिल्कुल भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको उसको प्यार से लेना है। सही बात जो कह रहा है हमें सपोर्ट करना है, गलत बात कह रहा है हमें उसकी बात नहीं सुननी। जैसे पागल आदमी की बात नहीं माननी जाती, ऐसे ही पागल है मन जब गलत सलाह दे रहा हो। जब सही सलाह दे रहा हो तो जांच करो और उसको पूर्ण कर दो। और भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल सत्य समझ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरिना मिले तुलसीदास जबान। झूठ मत बोलो, गंदे आचरण मत करो, पराई बहन बेटी या पराई पुरुषों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, और भगवान के अधीन होकर नाम जप करो। भगवान ने मिल जाए तो कहना। गोस्वामी जी कह रहे, बड़ी सरल शब्दों में पूरी भगवत प्राप्ति की बात बता दी। सत्य वचन और भगवान की अधीनता और परतीय मातु समान। अगर पुरुष शरीर है तो, और अगर स्त्री शरीर है तो पर पुरुष की तरफ काम दृष्टि से नहीं। अगर गृहस्थी में जाओ तो अपना पतिव्रत और पातिव्रत जो एक धर्म बकाया, इसके अलावा पवित्र, आज इसका कोई महत्व तो नहीं रह गया। लोग इतने गंदे प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। आप देखो ना कितना गंदगी बढ़ती चली जा रही, पशुओं जैसी। नहीं, ये मनुष्य जन्म नहीं, इसके लिए नहीं है। तो ये चीज सुधारना पड़ेगा, समाज को हमारे ये सुधार करना पड़ेगा कि धर्म पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहो, और जब गृहस्थी में जाओ तब बादशाह की तरह रहो। मन की इंद्रियों की गुलामी छोड़ो, भगवान का नाम आश्रय, उनका बल लो। तो गुरु मानने का मतलब गुरु की बात मानना। 3 बात मान लो, भगवान के अधीन होके नाम जप करो, कभी किसी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, सत्य आचरण करो, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा प्रपंच थोड़ी भगवत प्राप्ति में। अब गंदे आचरण करता रहे और फिर सोचे कि हम 10 साल से नाम जप कर रहे हैं, तो भैया फिर बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि गलत आचरण में तुम्हारा सारा भजन क्षीण हो रहा है। उसको रोको, पहले संयम से चलो। पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा यार? पशु भी 6-6, 8-8 महीना तक ब्रह्मचारी रहते हैं, नहीं रहते? और मनुष्य होकर यहाँ पशुता छाई हुई है। सबसे ज्यादा भगवत मार्ग में बाधाएं काम पहुंचाता है क्रोध, तो दूसरे नंबर पे है। जिसको पवित्र भाव से उन्नति करनी लोक परलोक की, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। विरक्त में हो तो पूरी व्रत है, गृहस्थ में हो तो एक पत्नी जो तुम्हारे पाणी ग्रहण किया है। बस संयम से रहो, नाम जप करो, बढ़िया आनंद आ जाएगा। अब इस तरह पशुवत वृत्ति, गंदे आचरण, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा, वो बकवास होगी केवल। सत्य मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग को समझना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। आज तो हम धन्यवाद मानते हैं समाज का कि कम से कम शास्त्र की भाषा सुनने तो आ रहा है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे हम करें। भगवान न मिले, कम से कम हम ऐसी दुर्गति तो न कि सुअर कुत्ता बने। मनुष्य बने तो अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और हम फिर साधना करें, फिर भगवान को रिझाएं। कितना सुखमय मनुष्य जीवन है। कहीं भी दर्द हो तो औषधि ले लो। पशुओं को है क्या? भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर कष्ट सह रहे, कौन उनकी दवाई लिए घूम रहा है?
मनुष्य शरीर में हर व्यवस्था है, और भजन करके हम उन्नति कर सकते हैं, वो उन्नति नहीं कर सकते। बस इतने समझ लो, चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करो, अपने धर्म के अनुसार चलो। ज्यादा प्रपंच ज्ञान का लादने की जरूरत नहीं, इतने में गाड़ी पार हो जाएगी। इतना तो पता है कि गंदा आचरण क्या है, सबको पता है। अब गंदे आचरण करो, कह दो मेरा मन नहीं मानता, तो जेल भरी है इसी मन के कारण, नरक भरे इसी मन ही ने तो पहुंचा दिया जेल और नरक। इसलिए अच्छे आचरण करो, खूब नाम जप करो, और गुरु स्वरूप से भगवान सबके हृदय में बताते रहते हैं, ये गलत है ये सही है, वही मान लो, वही गुरुदेव हैं अंदर बैठे हैं। महाराज जी, मन ही मन गुरु मान लिया तो बाहर दीक्षा आदि का औपचारिकता जो करो ना करो कोई परेशानी नहीं, हमारे अंदर बात है मानने की। हम तुमसे कह रहे हैं राधा राधा जपो, मान लिया, राधा 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 कह रहे हैं आचरण सही रखो, मान लिया, तुम शिष्य हो गए, हो गया काम। कंठी बंधवाना, तिलक लगवाना और मंत्र आदि मिलना एक परंपरा है आचार्य की। अगर आप उसमें चाहते तो आगे बढ़िए, नहीं चाहते तो इतने से काम हो जाएगा। मान लिया आपने और राधा राधा जपा, सब कुछ हो गया। वो एक चरित्र में आता है कि रामानंदाचार्य जी को गुरु बनाने के लिए श्री कबीरदास सीढ़ियों में काशी के, तो उनके जब छाती पे पादुका, अरे बेटा राम राम, बोले गुरुदेव राम राम, हो गया था लग गुरु मंत्र हो, सिद्ध पुरुष हुए। तो हमें चाहिए कि गुरु वाक्य पर विश्वास करें, गुरुदेव बोले राधा राधा, ऐसे चलो, बस हो गया, हम वैसे चल रहे। अब हमारी इच्छा है कि हम गुरु परंपरागत आचार्य वंश से जो आया हुआ मंत्र है, उपदेश है, तो फिर वो भी एक परंपरा है, उसको भी धारण किए हुए हैं। बका काम उतने में भी हो जाएगा, उतने में भी काम हो जाएगा। जो गुरु की बात मानकर चल दे और नाम जप करे, उतने से भी काम हो जाएगा। आगे इच्छा है तो फिर भाव देश में प्रवेश पाने के लिए फिर ये है शरणागत मंत्र है, निज मंत्र है, ये सब भाव देश के लिए काम, कल्याण तो इतने से ही हो जाएगा। करमवीर जी, चंडीगढ़ राधा से। वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, शरणागति या गुरु दीक्षा के बाद शिष्य का नया जन्म हो जाता है, तो हमारे द्वारा शरणागति गुरु दीक्षा से पहले अज्ञानतावश किए गए पाप कर्म, बुरे कर्म क्या खत्म हो जाते हैं या फिर उनको भोगना पड़ता है? वो तब खत्म हो जाते हैं जब आगे ना होने पावे। अब लो नशानी अपना न सही हो, तो भगवान कह रहे सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अघनाश हो तभी। संत सदगुरुदेव भगवान की ही तो शरणागति करते हैं, प्रभु की तो शरणागति करते हैं, भगवान के सन्मुख कर दिया तो भगवान के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब जब आगामी पुनरावृत्ति न हो। अगर वही पुनरावृत्ति हुई तो शरणागत कहाँ हुए? शरणागत का मतलब है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अब लो नशानी अब ना नशे, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न रसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नशे। जो हमें गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, अब रात दिन उसका जप करेंगे और कोई भी पापाचरण नहीं करेंगे, तो पीछे का हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान उसे पवित्र कर देते हैं। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जो संचित कर्म है उनका भी नाश हो जाता है। और क्रियमाण जो अब हमसे हो रहा है, बहुत संभल संभल के करें, कोई पापाचरण न हो, डरता रहे कोई हमसे धर्म विरुद्ध आचरण न हो जाए, बड़ा मंगलमय जीवन हो जाता है भगवान की शरण में, जब हम हृदय से शरण होते हैं। बाहरी बनावट तो दंभ पाखंड नाटक है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा तो सत्य की है कि जब हम सत्य में जुड़ते हैं तो हमारा परिवर्तन होना चाहिए, हम में कुछ ये होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए ना। कंठी तिलक बांधे हैं, वही खा रहे हैं, वही पी रहे हैं, वही आचरण कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा? संसार के सांसारिक पापी पुरुष से और शरणागत से अंतराय होना चाहिए। उसका बोलना, उसका बैठना, उसका देखना, उसका सुनना, उसका चलना शास्त्र सम्मत भागवतिक होगा, और वो मनमानी होगा, वो दुर्गति को प्राप्त होगा, ये सदगति को प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो पूर्व के पाप अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब पापों से तुम्हें मैं बचा, और उन्हीं का बल है। अगर वो न क्षमा करें, हम भोगना शुरू कर दें तो भोगते चले जाएं, कई जन्म भोगते रहें फिर भी नहीं पार पाएंगे। क्षमा ही हमारा उपचार है।
तो भगवान हमें क्षमा कर दें, हम उनकी शरण में उनका नाम जप करते हैं, भूल से पुनरावृत्ति हो जाए तो तुरंत हृदय में जलन करे, भगवान से फिर प्रार्थना करे कि आप ही संभालो, हम तो बार बार बचना चाहते हैं लेकिन गिर रहे, नाथ आप संभालो। भगवान से एकांत में प्रार्थना करना चाहे, वो सर्वंतर्यामी सर्वज्ञ सर्वत्र विराजमान प्रभु प्रार्थना सुन लेंगे तो हमको काम क्रोध आदि दोषों से बचा लेंगे। अपनी सामर्थ्य कितनी है, थोड़ा डींग हाका मुंह भरा गिर गए नहीं, हाँ, तो इसलिए भगवत शरणागति, भगवान का आश्रय, यही सबसे बड़ा बल है। और वही सब बात बना देंगे, पक्का बनाना ना होता तो घसीटे काहे को। देखो किसी आदमी ने जब निमंत्रण दिया और बैठाला और पत्तल डाल दिया, थोड़ा विलंब हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि केवल पत्तल ही पड़ा रहेगा, हलवा पूड़ी भी आएगी। ऐसे ही हम संसार में भूले हुए थे, हमको घसीटा अपनी तरफ सत्संग के द्वारा, अपनी शरण में लिया तो ये दोनों पत्तल बिछा दिए, तो अब आनंद भी देंगे ना, भगवद आनंद भी देंगे। हम धैर्य धारण करें, गलत आचरणों में ना जाए। भगवान के दासों का जो रहनी है वैसे हम रहें, मनमानी आचरण ना करें। तो जहाँ साधक मनमानी आचरण करता है भ्रष्ट हो जाता है, भगवान से विमुख पहले भी था, सम्मुख होने की हवा आई कृपा की, फिर विमुख हो गया। अगर हम विमुख होने का आचरण न करें तो भगवान हमको कभी त्याग नहीं सकते। भगवान का स्वभाव नहीं, एक बार जिसे स्वीकार कर लिया उसका मंगल कर दिया। और वो ऐसे हैं कि दिखाई नहीं देते लेकिन सब में है और सबके हैं, सब समय है, सब जगह हैं। ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा, पर वो है अव्यक्त, भजन से उनको व्यक्त किया जाता है। जितना भजन करोगे उतने सानिध्य का अनुभव होगा कि भगवान हमारे सानिध्य में। जी महाराज जी, आपने मतलब पहले भी मेरे को कहा था नाम जप करने को, तो मैं कर रहा था, लेकिन महाराज जब भी मतलब कर रहा था, मैं नहीं आना कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मतलब महाराज लेकिन नहीं लगना, जैसे प्राणपन से लगा जाता है। ऐसे थोड़ी मन को परास्त करना कोई खेल है। जब तक वो मुझे तो टेंशन होता रहता है, जो कौन सा टेंशन, खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ। जैसे महाराज जी, जैसे मैं मतलब 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी मतलब 2 साल से नहीं हुआ, अभी 3रा साल, इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है, इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। या ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा, हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो नहीं महाराज जी, मेरा मतलब है कि नाम तक छूट जाता है, जैसे टेंशन होता है कल एग्जाम है, क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार, समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। बच्चा अगर ब्रह्मचर्य ठीक है और आप नाम जप कर रहे हो तो एक बार सुना दिया जाए हमको तो हमारे दिमाग में टेप हो जाएगा स्मृति। ब्रह्मचर्य में वो पवित्र स्थिति है। तभी तो हम कह रहे हैं आज के जो बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे। अगर हमसे चूक हुई है और हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए फेल हो गए तो क्या होगा, क्या हो गया, यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। आप विचार करो, भगवान ज्ञान समुद्र जब उनसे हम जुड़े हैं तो हर ज्ञान, हर व्यवस्था कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में, वो बड़ा करा दे। जिसको बड़ा बना देते ना भगवान है। मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मूर्ख को विद्वान कर दे, विद्वान को मूर्ख कर दे, एक क्षण की बात है। तो ये भरोसा तो बना रहना चाहिए ना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है। हे भगवान मैं आपका हूं, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, मैं उनकी शरण में हूं, अब हमारा अमंगल नहीं हो सकता। समझ रहे ना। टेंशन किस बात की, टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, मतलब इस बार हो क्या, मतलब इस बार मतलब पास हो जाओ 2 साल। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। है ना, नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। नहीं, जहां रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, और आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अपने करने से कितना मुड़ पाएंगे,
और वो जब गोद में लेके उड़ेंगे तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे। इस पर ध्यान रखना। अपने भगवान के भरोसे उन्नति ही उन्नति। बड़ा प्रसंग, बड़ा उदाहरण युक्त है। एक राजा केरल के थे, उनका नाम धर्मात्मा था, धर्म के पूर्ण रक्षक। अन्य 4-5 राजाओं ने मिलकर चढ़ाई कर दी और उनको पता नहीं था। धार्मिक राजा थे, उनको पता नहीं था। और उनके संतान हुई थी। उस संतान का नाम रखा गया था चंद्रहास। पूरे राज्य में आनंद छाया हुआ था। आक्रमण चारों तरफ से हो गया और भगवान का भजन करने वाले थे। अब पराजित तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से बैरी राजा हैं और पहले से सूचना होती तो तैयारी होती। अचानक आक्रमण, मारे गए, वो राजा मारे गए। अब रानी ने देखा कि पूरे महल पर आक्रमणकारी आ गए, तो दासी से पैर पकड़ा और कहा, तू ही बचा सकती मेरे बेटे को, भगवान तुझे सामर्थ्य दे। और महल में काट मार मचाए हुए थे कि कोई भी वंश का नहीं बचना चाहिए। दासी ने बहुत प्रवीणता की और टोकरी में, जिसमें दोना पत्तल डाले जाते हैं, ऐसे डालकर नीचे बालक चंद्रहास, और निकली। सैनिकों का क्या है, तो ऊपर से ऐसे दिखाया कि दोना पत्तल। उनका निकलने दो, ये तो दासी है, राज परिवार का कोई नहीं बचना चाहिए। सब रानी, सब पूरा परिवार मार डाला। वो भाग करके दूसरे राज्य में पहुंची। बहुत प्रवीण थी, दासियां बहुत प्रवीण होती हैं। तो धृष्ट बुद्धि नाम के जो उस राज्य के मंत्री थे, उनकी शरण में गई। उसको राजकुमार बचाना था। तो उसने स्पष्ट कहा, मैं केरल के राजा की दासी हूं और ये मेरा पुत्र है। मैं हर कार्य में प्रवीण हूं, आप चाहे जिस दास्ता में रख लें। उस मेरे राज्य में सब विध्वंस हो गया। ये नहीं बताया कि राजकुमार है, मेरा पुत्र है और मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं आपकी शरण में रहकर। उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली, तो दासी कला में तो प्रवीण थी, उसे दासी बना के रख लिया। और वो बालक राजमंत्री के घर में। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, ध्यान से सुनते रहो, भगवान किस हालत में पहुंचा दिया कि बिल्कुल मिटिया मेट। अब देखो उनकी उन्नति। अब एक दिन दृष्ट बुद्धि की पुत्री थी, उसका नाम था विषया। वो उसका जन्मदिन उत्सव मना रहे थे, तो बड़े बड़े विद्वान सब आए हुए थे। तो पुत्री का हाथ दिखाया, तो विद्वानों ने ऐसे रेखा देखी और वो लड़के को देखा खेलते हुए, चंद्रहास जी को। तो उनका, इसका पति तो ये होगा। तो एकदम अपमान लगा ना, राज्य मंत्री और उस दासी पुत्र। तो उस समय तो कुछ नहीं बोला। जो सब सभा गई, सो जल्लाद बुलाए और कहा, इसको काट के फेंक दो जंगल में जाके। अब दासी की क्या चाला, वहां दासी को पता भी नहीं चल पाया। चंद्रहास जी को गायब कर दिया। अब चंद्रहास जी को जंगल में ले गए और उनको देवर्षि नारद जी ने, जब यहां दासी पुत्र बनकर के रह रहे थे, तो एक छोटा सा शालिग्राम दिया था। कहा था मुख में रखे रहना, चरणामृत पान करते रहना और कृष्ण 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 ऐसा बोलते रहना। जो भगवान का भजन करने वाले पिता थे, उसी के प्रभाव से देवर्षि नारद जी ने चंद्रहास जी को नाम का उपदेश किया। जब वो जल्लाद जंगल में ले गए, बोले बेटा तुम्हें पता हम क्यों लाए? तो उनका, हमें तो पता नहीं। तो उनका, तुम्हें मारने लाए हैं, मंत्री का आदेश है। तो उनका, हमने कोई गलती की है क्या? तो उनका, नहीं, उनका आदेश है और हम जल्लाद हैं, हमारे दया है नहीं। पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों मारूं, पर तुम्हें छोड़ दूंगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें फांसी में चढ़ा देंगे। मैं मारूंगा नहीं तुम्हें। उन्होंने देखा तो 6 अंगुली थी, 1 अंगुली काट ली और कहा, ये राजा को दिखाऊंगा जाके कि तुम्हारा वध कर दिया, पर तुम यहां से भाग जाओ। तो काटने से खून निकला, वो वहीं मूर्छित होके गिर गए। कृष्ण 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 कृष्ण, और वो जल्लाद वापस अंगुली दिखाए कि मैं उनको मार डाला हूं। हुमा नाम का एक पंक्षी होता है पहाड़ में, वो परम पवित्र, अगर अपने पंख कर ले तो राजलक्ष्मी उसके चरणों में आ जाए। वो आकर के बैठ गया चंद्रहास जी के ऊपर। हुमा नाम का पंक्षी ये पहाड़ों में होता है, भगवत प्रदत्त किसी भाग्यशाली के ऊपर उसका। अब वो अपनी छाया में, उनका वो मूर्छित बेहोश, कोई जंगली पशु ने अटैक नहीं किया चंद्रहास जी पर। इतने में चंदनवती नाम के राज्य का छोटा राजा, दृष्ट बुद्धि जो बादशाह के मंत्री थे,
उनके यहां वो कर देने जा रहा था, तो उसने बहुत आराधना की थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो रास्ते में दृष्टि गई कि हुमा नाम का पंक्षी किसको घेरे हुए। तो जब गए तो देखा चंद्रहास जी सुंदर राजकुमार और अंगुली कटी हुई, तुरंत पट्टी बांधी और लेकर के वापस चले गए। वहां नहीं गए कर देने, बड़ा उल्लास मनाया कि भगवान ने तो, हमने इतनी आराधना की, हमारे पुत्र नहीं हुआ लेकिन भगवान ने पुत्र दिया, मैं इसे राजकुमार पदवी देता हूं। छोटा राजा अपने राज्य का राजकुमार बना करके पालन पोषण किया और 10 वर्ष हो गए, वो कर देने नहीं गया बादशाह के यहां। तो बादशाह ने दृष्ट बुद्धि से कहा, चंदनवती नगर का राजा कर देने नहीं आया, जाओ यदि वहां सम्मान पूर्वक कर दे तो ठीक है, नहीं उनका विनाश कर दो। मंत्री पूरे परिकर सहित आक्रमण किया। तो चंदनवती राजा का ऐसा वैभव था कि जब से चंद्रहास जी उनके यहाँ राजकुमार बने उनको डर ही नहीं था, क्योंकि चंद्रहास जी भगवान का भजन करने वाले। तो दृष्ट बुद्धि नजदीक आया और कहा कर दे दो, नहीं तो युद्ध करो। तो उनका वैसे युद्ध की जरूरत नहीं, पर हम तुम्हें कर नहीं देंगे, हम समर्थ राजा हैं। चंद्रहास जी ने इशारा किया कि विरोध नहीं। चंद्रहास जी ने कहा कि हम स्वयं कर देने के लिए तैयार हैं, आप शांत रहिए। उसकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो उसने ये वही बालक है, क्योंकि नेत्र इसके वही हैं जो उनके घर में रहा था दासी पुत्र बल करके। तो चंदनवती के नरेश से कहा कि तुमने इस बालक को कहां पाया। तो उन्होंने पूरी बात सुनाई। तो उन्होंने कहा अरे फिर तो जो प्रारब्ध है वो होके रहेगा, ये मेरी बेटी का दूल्हा, अरे इसको मैं दूल्हा नहीं बनने दूंगा। उसने कहा मैं कर माफ करता हूं, केवल तुम एक बार बादशाह के सामने जाओ, पहले तुम नगर में जाओगे हमारे घर, वहां तुम्हारा स्वागत होगा और इसके बाद तुम बादशाह के पास जाओगे। का स्वीकार है। राजा को मना लिया चंदनवती नरेश को कि महाराज आप चिंता मत कीजिए। और पहले था कि अगर पत्र लिख दिया जाए तो जिसके लिए लिखा जाता था धर्म कहता था बीच में खोल के नहीं पढ़ना, उन्हीं के वध के लिए उन्हीं को पत्र लिखा। और उनके जो बेटे थे उनको लिखा कि बेटा ये पुरुष जिसको मैं भेज रहा हूं जाते ही विष दे दिया जाए, जाते ही भोजन में विष हलाहल तुरंत मर जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे खोस लिया मुकुट के साइड में और गए। भगवान की इच्छा उस दिन उपवन में उन्होंने अपना घोड़ा रोका कि थोड़ी देर बाद चले जाएंगे उपवन में। और उपवन था वो राजकुमारियों का, और उसमें आई थी उनकी बेटी जिसका नाम था विषया। खेल खेल में देखा कि कोई राजकुमार ऐसे विश्राम कर रहा है मेरे राज्य में। नजदीक गई, चिट्ठी देखी, चिट्ठी निकाली, खोली, लिखा था कि जाते ही विषया विष दे देना, जाते ही विष दे देना। तो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, इतना सुंदर राजकुमार इसको विष दे देंगी। उसका नाम विषया था, तो विष के आगे केवल या बनानी थी, तो काजर की रेख से जो दूब का ऐसे लेके वैसे काजर करके या बना दिया विषया। जाते कुछ बिना बेचारे जाते ही विषया दे दें, और बस खोज दिया, चली गई। देखो भगवान का विधान। अब वो जब जगे तो वहां गए तो जो दृष्ट बुद्धि का पुत्र था बड़ा धर्मात्मा था, उसने आदर सत्कार, उनका पिताजी ने आपके पत्र दिया। जो पत्र देखा तो उन्होंने कहा पंडितों को बुलाओ, तुरंत ब्याह करो। पिताजी कहा जाते ही विषया दे देना। अब बेटी से ब्याह हो गया, 2-4 दिन हुए, कोई सूचना नहीं पहुंची। तो दृष्ट बुद्धि ने कहा मामला क्या है। वो जब लौट के आए तो बड़ा पूरा नगर सजा था, उत्सव हुआ। उनका क्या उत्सव? बोले आपकी बेटी का ब्याह हो गया। किससे? बोले आपने राजकुमार भेजा था। अब उनको समझ में आया कि प्रारब्ध इतना बलवान होता है। जब घर के अंदर गए तो देखा बेटी, और तो उसने कहा तुम्हें जिंदा तो नहीं रहने दूंगा। मन में सोचा चाहे बेटी भी दवा रहे। 4 जल्लादों को बुलाया और कहा देवी के मंदिर में जाओ। और उसे कहा बेटा अब तो दामाद हो गए हो तुम, पहला पूजन हमारे यहाँ देवी का होता है, अकेले जाया जाता है। उनको भय तो था नहीं, भगवान के तो भक्त थे। बोले आप पूजन करके आओ, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप जैसा दामाद। और अंदर से जल रहा था और उधर 4 जल्लाद लगा दिए देवी के मंदिर में। अभी अकेले देवी के मंदिर में, और इधर जो बादशाह था, बादशाह से पंडित लोग विचार के कह रहे कि इस समय यदि आप राजगद्दी पर बैठेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। इस समय कोई दूसरा तत्कालीन राजा होना चाहिए, कुछ क्षण के लिए ही चाहे। तो उनका कौन हो सकता है? तो वहां दृष्ट बुद्धि के जो बेटे थे
वो वहां किसी कार्य से, उन्होंने कहा हमारे जीजा ऐसे हैं बड़े तेजस्वी प्रतापवान, आप देखेंगे तो उनका इसी समय लाओ। तो वो दौड़े, पूछा कि कहाँ है, बोले देवी पूजन करने के, बाहर से ही पता चला। वो दौड़ के गए और बोले देवी पूजा हम कर लेंगे, तुम जाओ, बादशाह बुला रहा है। अब ये जो मंदिर पहुंचे सो काट के फेंक दिए गए, और वो बादशाह के पास गए, बादशाह ने तत्काल ताज रख दिया। दृष्ट बुद्धि को बुलाया कि नए राजा के स्वागत के लिए आप आइए। अब वो तो बादशाह है, सामने जो ही पहुंचे तो दृष्ट बुद्धि कांप गए। इशारे से पूछा कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, बोले देवी पूजन। अरे बोले वो तो मार डाला गया होगा, पता लगा तो मार डाला गया। तब वो जाको राखे साइया मार सके न कोई, बादशाह बना ना। अगर भगवान रक्षक, भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। नाम भगवान का, वास्त्र भगवान का, वो उठाते हैं तो उठाते चले जाते हैं ना। तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात कभी नहीं लानी चाहिए कि मैं शरीर छोड़ दूं किसी भी विषय में, हार जाए या किसानी में कोई व्यवधान या पढ़ाई में। अरे हम फिर जीतेंगे यार, संघर्ष ही जीवन है। उसके लिए थोड़ी है कि जीवन ही नष्ट कर दो, तो जीवन नष्ट करने के बाद वहां कोई विश्राम स्थल थोड़ी बना है, फिर भेज दिए जाएंगे नीची योनियों में। क्या क्या कष्ट होता है। आप देखो ना, ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरा जीवात्मा तो लोग कैसे जिंदा भूंज रहे हैं, कितना दया खत्म हो चुकी है, जिंदा भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, शरीर बढ़ा रहे हैं, मरेंगे नरक जाएंगे। तो हमें कोई मनुष्य जन्म मिला है, अब इतना भजन कर लेना है कि इससे नीचे न गिरे। अगर चांस मिले तो पुनः मनुष्य बने और धर्म पूर्वक अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, भगवान का भजन करके जीवन पवित्र बनावें।